सब्जेक्ट है मेरा हिंदी, उसमें हमारा जो तीसरा पाठ है वो है क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक त्रिवेदी का जन्म सन 1909 में और उनका जो निधन था वो सन 1979 में हुआ था। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, तो हम टेक्स्ट बुक खोलेंगे और इसमें जैसे जैसे जो भी शब्दार्थ आते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोगों को भी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले हम हमारे जो आज के लेखक हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को परिचय देती हूँ। हरिप्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया जो उत्तर प्रदेश के जिले के दुबे का छापरा नामक गांव जो था वहां पे हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन के वो निर्देशक थे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के वो एक प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर वो कार्य अपना कर रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि में सम्मानित किया गया है। ये था उनका परिचय। अब उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने अपने जीवन में हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार के प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास का ग्रंथ है। ये सब सिर्फ हमें जानकारी दी है कि ये जो लेखक है उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन से निबंध कथाकार जो लिखे उनके हमें नाम बता दिए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा जो ये पाठ है क्या निराश हुआ जाए उनके बारे में हमें लेखक क्या बताते हैं। तो प्रस्तुत जो हमारा ये चैप्टर है वो एक निबंधकार है। क्या है? निबंधकार। तो इसमें हमें किस तरह की लोगों की सोच है इसके बारे में बताया गया है। लोगों की सोच के साथ लोग कैसे कार्य करते हैं इनके बारे में बताया गया है। जरूरी नहीं है आज हर जगह पे इंसान ऐसा समझता है कि जो दूसरा इंसान है उस पे भरोसा हम नहीं करें। हर जगह पे बेईमानी हमें दिखाई देती है, हर जगह पे धोखेबाजी हो रही है। तो क्या इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए? यही हमें इस निबंध के माध्यम से लेखक हरिप्रसाद त्रिवेदी हमें बताते हैं। प्रस्तुत निबंध त्रिवेदी ने हमें ये समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जो है वो कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हर बार इंसान की सोच जो होती है उससे निराश हो जाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि हम यहाँ पे दुनिया में हर लोगों पे किसी पे विश्वास ही नहीं करते और इससे हम क्या होते हैं? निराश होते हैं। लेकिन लेखक हमें इस पाठ में हमें समझाते हैं
कि जीवन में कभी निराश होना नहीं चाहिए। हर एक के विचार जो है वो बुरे नहीं होते हैं। कोई भी किसी भी इंसान के अंदर अच्छे विचार भी होते हैं। उदाहरण इस कहानी में हमें बताया है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। शुरुआत करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना यानी कि उदास होना। समाचार पत्र, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आज जहां भी हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में या फिर टीवी के माध्यम से देखेंगे तो हम क्या सुनते हैं? यहाँ पे ये चोरी हुई, यहाँ पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह पे हमें जो बातें हैं सुनने को मिलते हैं। और देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। जहां देखो हर जगह पे बेईमानी। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हर लोग बेईमानी है। क्या कोई ईमानदारी आदमी हमारे इस देश में है या नहीं? ये एक मन में पहला हमारा सवाल होता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी कि शक। हम किसी पे भरोसा ही नहीं करते। हर एक इंसान पे शक करते हैं, है ना? मन में कभी कभी अच्छे विचार किसी पर आते ही नहीं। कोई हमें अच्छी बात बताए उस पे ही हम शक करते हैं। जरूर इसमें इसका कोई मतलब होगा, ऐसी हमारी सोच होती है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। जितने पद पे वो बैठा है उसने उसके बुरे ही ख्याल हम सोचते रहते हैं और उसकी इतनी ही दोष यानी कि उसकी गलतियां हम देखते रहते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक हमें बताता है कि इस दुनिया में अगर कोई सुखी है तो क्या है? वो ही सबसे सुखी है, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप एक अच्छा काम करो तो क्या कहेंगे? 100 बातें आपकी बनाने लगते हैं लोग। जो इंसान काम करता है उसी की ही बुराई निकालेंगे। जो कुछ भी नहीं करता उनमें तो क्या ढूंढे? वो तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। आज इसने ये काम किया, अरे ये किया, उससे भी ज्यादा वो अधिक अच्छा कर सकता था, पर इसने ये किया नहीं। हम ऐसी गलतियां लोगों की निकालते हैं। जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष खोजने लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जो काम करते हैं उसमें से कोई ना कोई गलती, दोष यानी कि गलती निकालने की जो कोशिश होती है वो लोग करते हैं। उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आज अच्छा कोई काम करता है, वो अच्छी के गुणगान कोई नहीं गाएगा। अगर कोई गलती है किसी की तो उनमें भी इतना बढ़ावा चढ़ावा करके दूसरों की ओर लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। मिर्च मसाला अपनी तरफ से, छोटी गलती है तो इसने ऐसा नहीं किया था, ये किया था, वो किया था, अपने शब्द उसमें रखकर जो बात है उसको बढ़ावा हम देते हैं। अब हम देखते हैं कि दोष जो है किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर हम हर बार लोगों की दोषी निकालते रहेंगे, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये जो बात है बहुत ही चिंताकारक बात है। आगे हमें बताया गया है
कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। हमारा जो देश है भारत देश, उसके लिए गांधी जी ने और तिलक, लोकमान्य तिलक, जिन्होंने सपना देखा था कि भारत जो है उनमें हर एक के विचार जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है और कोई भी इंसान गलत काम भी नहीं करेगा, गलत सोच भी नहीं रखेगा और सारा जो काम है वो ईमानदारी से करेगा। इतना भरोसा हमें दिया था, तो क्या ये भरोसे से हर एक आदमी जो है वो काम करता है? यही गांधी जी और तिलक का विचार थे। आगे देखें, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसे अतीत का गौरव में डूब गया है। अतीत भूतकाल में, गौरव यानी कि गहरा। आचार्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा जो भारत मनीषियों यानी कि पंडित बताया गया है और जहाँ पे ज्ञानी संत महापुरुष भी हम उन्हें कह सकते हैं। उनकी जो विचारधारणा, जो मैंने अभी आप लोगों को गांधी जी और तिलक के बारे में बताया, सबके विचार ऐसे थे। तो क्या वो सब लोग जिनके जो विचार थे, क्या वो खड़े उतरे हैं? क्या उसी मुताबिक हर एक इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे विचार हमारे हैं कि हम अच्छा ही काम करें, हमारे अंदर कोई बेईमानी ना हो, किसी की गलती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर हम ज्यादा बोले, या कोई काम कर रहा है तो उसमें हम गलतियां ढूंढे, जो कर रहा है उसमें हम उसे प्रोत्साहन नहीं करते हैं। सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो कैसे उसका पैर खींचे और वो धड़ाम से नीचे आए। ये है आज के भारतवर्ष के लोगों के विचार। ऐसा हमें हरिप्रसाद त्रिवेदी इस पाठ में समझाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं हरिप्रसाद त्रिवेदी के विचार। यह सही है कि इन दिनों में ऐसा माहौल बना है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो ईमानदारी से जीविका यानी कि रोजी चलाने वाला जो है, निरी यानी कि जो निर्दोष है, वो एक पिस रहा है। मेहनत करने वाला जो है वो पिस रहा है। और झूठ तथा फरेब यानी कि हम उसे धोखा कह सकते हैं। जो धोखे वाला इंसान है, रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं, वो हमारा एक मुहावरा है, यानी कि विकसित हो रहा है। अच्छाई के मार्ग पे जो चल रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो हर रोज पीस रहा है, यानी कि उसे हर मजबूरी का, हर कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है। और जो लोग बताया गया है धोखे से काम कर रहे हैं, आज वो विकसित हुए हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार है उसे क्या बताया गया है? ये मूर्ख है। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू, सच्चाई जो है, भीरू यानी कि डरपोक कहा गया है। जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन लोगों को क्या कहा गया है? उनकी मजबूरी है ना, इसीलिए ऐसे रास्ते पे वो चल रहे हैं। हम जो सही रास्ते पे चलते हैं, उसे भी लोगों ने एक नाम दिया है। वो क्या है? ये इसकी मजबूरी है, इसीलिए इस रास्ते से चल रहा है, नहीं तो ये यहाँ है ना, कब से वहां पर बैठ गया होता है।
बेईमानी का लोग जो है, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, उन पे भी यही दबाव लगाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं हिलने लगी है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब हर एक लोग के अंदर के जो विचार है, विचार की आस्था यानी कि विश्वास जो है, वो विश्वास हिलने लगा है। किसी को भी किसी के प्रति विश्वासी नहीं रहा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित, मनुष्य ने बनाई है, उसके बारे में बताया गया है। नीतियों की त्रिपुटी गलती की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेध को बनाई है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडित यानी कि मथना, प्रयत्न करना, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। ये सब देख के हताश हो जाना यानी कि निराश हो जाना, ये सब ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम परम है। लोभ, मोह, काम और क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान यानी कि उपस्थित भी कहा जाता है या फिर हाजिर भी कह सकते हैं, विद्यमान रहते हैं। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी कि रास्ता भूला हुआ। ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून जो है वो बनाए गए हैं। तो कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी कि अच्छी तरह। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों को द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने यानी कि मापदंड, जितने बड़े मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार को भी विस्तृत होने लगे हैं। सारे जो विचार है वो आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य की बात भूली गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है। आज जिनमें अच्छाई के गुण होते हैं, उन लोगों का एक मजाक बनाया जाता है। और संयम को दकियानुसी, जिन लोगों के अंदर संयम का जो गुण होता है, उन लोगों को दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल वाला,
तो उन लोगों को ऐसा कहा जाता है। इसकी जो समझ है वो तो सारी पुराने ख्यालों की है, ऐसा सब लोग मान लेते हैं। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज भी हमारा देश जो है वो कानून कायदे जो है उनके नियमों के अनुसार हर एक लोग चलते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून को अलग कर दिया है, धर्म को अलग कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो धर्म है, धर्म के अंदर हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। कानून जो है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म विरुद्ध कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भगवान के दरबार में जाएंगे तो बोलेंगे भगवान से डरो, धर्म का पालन करते हैं। और जहाँ पे कोई गुनहगार है उस जगह पे हमने देखा है अपनी आंखों से, तो भी हम कहेंगे हमें नहीं पता। ऐसे हम आज के जमाने में हर एक इंसान ऐसा बना हुआ है। सच्चाई की और किसी को लड़ने की ताकत ही नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी भी लेखक बताते हैं कि धर्म जो है वो धर्म कानून से भी बहुत बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के जो मूल्य है वो मूल्य बने रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को वो पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हमारे मन में कौन से अच्छे विचार हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आज भी हमें ये सब बातें मैं अभी जो बताई इसके बारे में हर एक इंसान जानता है, लेकिन जब अपनाने की बारी आती है तो कभी कभी हम उस रास्ते पे नहीं चल पाते। समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान कम देना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश यानी कि ये भी हमारा एक मुहावरा है। दोषों को पर्दाफाश यानी कि भेद खोलना बुरी बात नहीं है। बुराई यह हमें मालूम होती है कि किसी के आचरण यानी कि चाल चलन, किसी के चाल चलन के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषी उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई को रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना जो भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में
अच्छाई के प्रति अच्छी जो है वो भावनाएं जागती है। अब हमें लेखक दो अच्छे विचार बताने जा रहे हैं कि इस भारत देश में हमारे कई अच्छाई गुण वाले इंसान हैं। एक बार क्या हुआ, लेखक के साथ स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए की बजाय 100 रुपए का नोट दिया। लेखक ने एक बार कहीं जाते होंगे तो गलती से 10 रुपए के नोट के बदले में उन्होंने कितने नोट दिए थे? 100 रुपए की। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा जो था वो पहचानता हुआ वहां पे उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। वे चकित रह गए। उनको एक आश्चर्य हुआ कि आज भी इस जमाने में हमारे देश में इतनी अच्छाई करने वाले इंसान रहते हैं। लेखक को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। अब लेखक कहते हैं, कैसे कहूं कि दुनिया में अच्छाई और ईमानदारी जो है वो लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक ही घटना ठगी और वचना यानी कि धोखेबाजी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कुछ अच्छी घटना हमारे साथ होती है तब वो घटना हमें बहुत अच्छी तरह से यादगार रह जाती है। बहुत बड़े धोखेबाजी वाली जो बातें होती है कभी कभी हम वो भूल जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है वो बात हम कभी भी भूल नहीं सकते। देखते हैं आगे। और एक लेखक ने अच्छी हमें यादगार बात बताई है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक एक बार बस में यात्रा कर रहे थे। अचानक बस रुक गई और बस में कुछ खराबी है ऐसा उन्हें मालूम हुआ। उस वक्त जो कंडक्टर था वो कंडक्टर बस में से निकला और साइकिल लेकर वहां से निकल गया। अब जो लोग थे वो तो बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि जो समय था वो समय कौन सा था? रात के 10 बजे थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का ठिकाना ही न था। ऊपर से आदमियों का डर जो था वो डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवरों को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब जो लोग थे वो डरने लगे कि कहीं से कोई यहाँ पे डाकू वगैरह आ गए तो हमें मार दिया गया। तो जो कंडक्टर था वो तो यहाँ से निकल गया है। तो सारे जो बस के यात्री थे वो बस के यात्री ने जो ड्राइवर था उसे सब लोगों ने घेर लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ने लगी, चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, यानी कि उसका मतलब होता है
चेहरे का रंग फीका पड़ना। मैंने ये मुहावरा लिखा है। तो अब ड्राइवर के भी होश उड़ने लगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। जो ड्राइवर था वो ड्राइवर लेखक को बता रहे हैं कि हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं और ये लोग तो खामखा मुझे मार देंगे, इसलिए आप मुझे बचा लो। वो एक कौन सी नजर से देखता था, उसके नीचे आप एक अंडरलाइन कर देना, क्योंकि खाली जगह में कई बार हमें ये आंसर लिखना पड़ता है। ड्राइवर कौन सी नजर से देखता था? कातर ढंग से। कातर यानी कि भयभीत होकर, डर की नजर से देखता था। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे थे। अब लेखक के मन में भी डर जो था वो तो मेरे मन में भी था। किसने बताया? ये लेखक ने कहा। पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी जो बात थी वो सुनने के लिए तैयारी नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं बहुत ही भयभीत था। जैसे जैसे लोग बुरी बातें करते थे वैसे वैसे हमारे लेखक जो थे वो भयभीत यानी कि डरने लगे थे। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल होने लगे। रात का समय था, ना ही खाने को कुछ मिला, ना ही पीने के लिए। छोटे बच्चे जो थे वो बहुत ही अब चिंतित होने लगे थे। उन्हें भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। मेरी पत्नी जो थी उसकी हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें ये उचित लगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेखक ने बहुत सारा गिड़गिड़ाया परंतु किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अब जो लेखक है वो क्या देखते हैं? इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए और उन बस चलाने के लायक नहीं है। मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों ने फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से फिर माफी भी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस के अड्डे पर पहुंच आए। जितना जिन लोगों ने बुरा बर्ताव किया था ड्राइवर के साथ, सब लोगों ने ड्राइवर से माफी मांगी और सब अपनी जगह पे 12 बजने से पहले आ गए। अब लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। निराश मन को ढाढ़स दिया है।
ढाढ़स देना, यानी कि यह हमारा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है तसल्ली देना। और हिम्मत भी बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसानी उठाना पड़े। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसानी उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सको। मनुष्य की बनाई विविध नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुएं आए दिन इन्हें बदला ही जा रही है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब भी आशा की ज्योति जो है वो मरी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी संसार में ईमानदार लोग रहते हैं, ऐसा हमें इस पाठ में लेकर बताते हैं। आज का आपको जो पाठ है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसका आपको स्वाध्याय अच्छी तरह से लिखना है। वंदे मातरम, बाय बाय।